आराम बढ़िया से कीजिएगा ना। चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। तो भाई कौन चीज का ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, उर्दू ग्रामर, किसका है? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्या चीज है? अब इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इंग्लिश बोलने कैसे मतलब इंग्लिश ग्रामर जो पूरा सीख लिया वो इंग्लिश बोल लेगा? आधा तो बोलेंगे। आधा? अच्छा, मतलब आधा बोलेगा। जैसे बॉय है तो इसका आधा बोलेगा बो। इसका है ना, उसका आधा है ना ऐसा। दिस राम इज अ गुड बॉय, इसका आधा बोलेंगे रा ई आ गु बो। आधा बोलेंगे। आप इंग्लिश ग्रामर। आप मैथ्स, अभी जैसे आप लोग मैथ्स बनाते हैं ना, तो मैथ्स आपको बनाने के लिए सबसे पहला क्या चीज चाहिए? आपको बेसिक चाहिए। क्या चाहिए? बेसिक। का बेसिक में क्या चाहिए? जैसे 2 + 2, 2 + क्या कितना होता है? 4। जब तक आपको ये नहीं आएगा, आपको ये बेसिक नहीं आएगा, 2 × 2 4 ये नहीं आएगा, तो क्या आप इस चीज को बना सकते हैं? बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेसिक। और इस बेसिक से भी सबसे पहला क्या चाहिए? तुमको काउंटिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब काउंटिंग नहीं पता होगा, पता चलेगा बोलेगी, जैसे बच्चा लोग को 1 2 सिखाया जाता है, बोले लिखो 5, तो लोग अच्छा 5 का होता है, बोला होता है ना, ऐसा लिखता है। क्यों लोग सीखता है, तो सीखता तो 5 बोलेगा तो लिखेगा 6, 7 बोलेगा तो लिखेगा 8। कहीं को लोग क्या कर रहा है? सीख रहा है। और जब ये पूरी तरह से सीख जाएगा तो तुम उसको 66 भी लिखने बोलो तो लिख लेगा कि नहीं लिखेगा? 1056 लिखने बोलो तो भी लिख लेगा वो। लेकिन उससे पहले उसको क्या सीखना होगा? काउंटिंग सीखना होगा। क्या सीखना होगा? और काउंटिंग को लिखने उसको आना चाहिए। काउंटिंग को क्या करना चाहिए? लिखने। तभी ना हो पाएगा वो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से इंग्लिश को आपको सीखने के लिए, इंग्लिश का फंक्शन को सीखने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? ग्रामर। क्या यूज करते हैं? ग्रामर यूज करते हैं। और ग्रामर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो क्या करते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्या हम लोग पूरा हिंदी सही से बोलते हैं? नहीं बोलते। हिंदी वहां पर क्या होता है? गलत होता है। तो बोलना और लिखना में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे यहां पर लिखेगा राम घर क्या कर रहा है? जा रहा है। राम घर जा रहा है। अगर राम अपने आप को बतलाएगा, राम की जगह आप रहिएगा, तो आप क्या लिखिएगा? अरे इंग्लिश का हम पहले हिंदी बात करें। मैं घर। लेकिन क्या आप इसको बोलने में उपयोग करते हैं? ऐसा है क्या? हम घर जा रहे हैं बोलते हैं। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हम घर जा रहे हैं। हम का मतलब क्या हो? तुम अकेले हो, और भी लोग होगा, लेकिन सिर्फ तुम पर्टिकुलर तो अपने लिए बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सर हम बाहर जाए, तो हम बाहर जाए जैसे लगता है पूरा क्लास उठाने जा रहे हो, लेकिन तुम तो अकेले जा रहे हो, है कि नहीं? तो लेकिन उसको जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, ये लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रामेटिक है। क्या हुआ? ये वो ग्रामर के अनुसार आपका वाक्य क्या हुआ? थोड़ा सही हुआ। अब यहाँ पर लिखिएगा हम घर जा रहे हैं। सेंटेंस तो सही नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग क्या चीज को पढ़ते हैं? मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मैं घर जा रहा है। तभी क्या देखते हो? मैं घर जा रहा है। चलो ठीक है ना, समझ आ गया? तो ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? अपने सेंटेंस को क्या करने के लिए? सही करने के लिए। तो सेंटेंस को जो भी वर्ड होता है उसको प्रॉपर वे में क्या करने के लिए? अरेंज करने के लिए। प्रॉपर वे में क्या करने के लिए? अरेंज करने के लिए, है ना? तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला हम लोग को जानना होगा क्या चीज? अल्फाबेट। क्या जानना होगा? और इसी अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं क्या है? लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। लव लेटर नहीं, यहाँ पर लेटर्स है ना? ये तो लव लेटर जैसे होता है ना, तुम लोग का ध्यान। अच्छा है ना? तो वो लेटर यहाँ पर नहीं है। अब अच्छा, हमको ई नहीं समझ में आता है,
लेटर्स को और क्या क्या बोला जाता है? पत्र भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग पर्टिकुलर लेटर्स का सिर्फ बात कर रहे हैं, देखो लेटर्स जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। अक्षर समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, मतलब क्या हो गया? ए बी सी डी। क्या हो गया? तो अल्फाबेट यानी कि लेटर्स किसको बोला जाता है? ए बी सी डी ई जो होता है ए टू जेड। ए टू क्या? आप उसको भी लिख देंगे? नहीं सर। ए बी सी आता है ना सबको? आता है सर। पक्का ना? एकदम कि नहीं आता है? चलिए आता है ना? ए से जेड तक बोलिए तो। हम ए से जेड बोले, हम ए बी सी थोड़ी बोलेंगे, ए से जेड बोले। हम बोले ए टू जेड बोलो तो बोलो ए टू जेड। ठीक है, बोलिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सही बोलिए है ना? सही बोले क्लास 9th में आकर के ABCD बोले उसके बाद बोले सही बोले, आप क्लैपिंग करो। अपने आप को बेइज्जती करवा रहे हैं ना? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अच्छा, आप लोग को बोलवाना होगा क्या? आता है ना? चलो, तो A to Z, A to क्या? A to Z जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट यानी कि क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश पढ़े तो कुछ कुछ वर्ड को थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लीजिए। 26 ना बोल कर बोलिए इसको 26। क्या बोलेंगे? 26। हाँ, तो कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। क्या चीज? 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? और इस 26 लेटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? एक होता है वोवेल्स। क्या होता है? वोवेल्स। और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? वोवेल्स। और क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। अब वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अरे 5 का पूंछ सा बोले ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोलो, थोड़ा अच्छा अपने आप में थोड़ा फीलिंग अच्छा लगेगा। इंग्लिश वाले लोग तो चलो बोलता ही है, हिंदी वाले लोग तो हिंदी बोलता है, ये कभी कभी इंग्लिश बोलेंगे तो अपने आप में लगेगा थोड़ा इंग्लिश सीख लो। देखो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं ना, तो पूरा इंग्लिश तो जानते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग भी 10th तक पढ़ते तो इंग्लिश तो आता नहीं था। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते तो अपने आप को बड़ा प्राउड लगता था, आज इंग्लिश बोले यार, भले एक एक वर्ड बोलेंगे काहे नहीं बोलेंगे, बहुत खुश हो जाते थे। सेंटेंस अगर जिस दिन बोल लिए पूरा तो भाई तो बातें नहीं है, फिर क्या खुशी लगता था। अब इंग्लिश मीडियम वाला कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोग डेली यूज करता है। हिंदी मीडियम वाला यूज नहीं ना करते हैं। अगर वो लोग किसी के पास अगर बोल रहे हैं आज हमको बहुत बेटर फील आ रहा है, अच्छा बेटर है बोलिए ना। तो वॉइस कितना होता है आपका? 5 होता है। कितना वॉइस होता है? 5 वॉइस। कितना होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है? A-I-O-U। क्या होता है? A-E-I-O-U। अब इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब इसीलिए तो होल्ड के आप लोग बोलते सुन रहे हैं, तो क्या करते हैं? प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। तो सब बोलता है प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना? क्या होता है? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण। क्या बोलते हैं? उच्चारण। इंग्लिश वालों को हिंदी नहीं आया होगा, पक्का है आया था। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में क्या बोलते नहीं आया होगा, हमको पक्का पता है। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग मतलब P-R-O-N-O-U-N-S। प्रोनाउंसिएशन एस होता है या सी होता है? एस एस सिएशन S-E-A-I-T-O-N होता है। ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा एम नहीं एन होगा, एम गलती फास्ट को थोड़ा लिखा लिया, हो गया ना? ये होता है प्रोनाउंसिएशन, मतलब क्या होता है? उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण। उच्चारण कौन कौन बोला? उच्चारण। उच्चारण थोड़ा सीख रहा था तो बच्चा में नहीं लगता है, बोलो पापा तो बच्चा बोलता है तो लोग ऐसे सिखाना पड़ेगा। T-I-O-N। अच्छा इतना देर के बाद दिखा था, चलो नहीं आ जाओ। तो A-E-I-O-U कितने वॉइस होते हैं? 5। अब देखा ए जब बोले तो इसमें किसी दूसरे लेटर का यूज हो रहा है क्या?
ई, कहीं और हो रहा है? आई ओ यू, किसी दूसरे लेटर का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, क्या किया जाता है? तो किसी अनदर लेटर का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन कॉन्सोनेंट का बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। एक्सेप्टेड, क्या? एक्सेप्टेड वोवेल्स, एक्सेप्टेड क्या? किसको? एक्सेप्टेड का मतलब छोड़कर, किसको छोड़ करके? वोवेल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 का नाम मतलब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू। और कौन बोला था? इसके बाद यू आर एस टी वी। यू नहीं होगा तो यू नहीं बोले, छोटे साइड डब्ल्यू चल जाएगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया टोटल 21। काउंट करो तो 2 4 6 8। सर आप खुद हिंदी यूज कर रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। अच्छा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 हो गया। तो टोटल कितने हुए? 21 हुए। और इसका जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, क्या किया जाता है? बी, क्या रहा है? बी, किसका आ रहा है लास्ट में? ई का यूज हो रहा है। सी डी एफ आ रहा है। जी एच, ए का हो रहा है। जे जे किसका यूज हो रहा है? ए का। के एल एल पूरा कुछ पता ही चल रहा है सर। एल हो रहा है। एम एन पी क्यू हो रहा है। आर हो रहा है। पता नहीं चल रहा किसका यूज हो रहा है। इसलिए देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोगों को पता तो है लेकिन किस लेटर में किसका यूज किया जा रहा है वो पता कीजिए। पी किसका हो रहा है? क्यू नहीं पता पर उसको खींचो, पता चल जाएगा। क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू। अब इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ते, डब्ल्यू पढ़ते हैं। इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ता है, पढ़ा जाता है डबल। अरे अब ज्यादा तो ऊपर चल रहा है डब्ल्यू। ऐसा लग रहा है डब्ल्यू टू है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू नहीं होता है। ऐसा पढ़ रहा देख रहा है डबल यू मतलब दो गो यू। डब्ल्यू होता है, डबल यू नहीं होता है, ठीक है। फिर किसका? एक्स वाई, एक्स तोड़ो ना उसको, एक्स ठीक है। वाई वाई आ रहा है। फिर कौन? जेड, कौन? जेड यार। तो किस लेटर में किसका यूज किया जा रहा है पता चल गया? आया ना? नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या करना? खींचना। लेकिन खींचे में डबल यू मत खींचना, डब्ल्यू सिर्फ होता है, डबल यू नहीं होता। यहाँ तक क्लियर होगा? आइए ना। नो एनी, क्या चीज? नो एनी अदर लेटर, नो एनी क्या? अदर लेटर यूज, क्या? यूज इन प्रोनाउंसिएशन, इन क्या? प्रोनाउंसिएशन। लेकिन एस नहीं होता, सी होता है वहां पे लग रहा है। नहीं सी होता है, एस नहीं होता। ठीक है चलो। तो यूज क्या बता? नो एनी अदर लेटर, नो एनी क्या? अदर लेटर यूज इन क्या? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर का यूज नहीं करते हैं, हाँ ये ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं? वोवेल्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? यूज ऑफ वोवेल्स, यूज ऑफ क्या? वोवेल्स इन क्या? प्रोनाउंसिएशन। क्या चीज? प्रोनाउंसिएशन। किसमें? प्रोनाउंसिएशन में क्या चीज का यूज करते हैं? वोवेल्स का करते हैं। किसका करते हैं? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा? कोई डाउट किसी को? श्योर ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्या? वर्ड। क्या बोल? क्योंकि इसी चीज का यूज करके क्या, इसी को जब मिक्स किया जाता है, जब कंबाइन किया जाता है तो हम लोग का फॉर्म्ड क्या चीज होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। समझ में आता है ना? क्या ये खुद ही एक वर्ड है, देखो क्या क्या मिक्स है। डब्ल्यू
ORD, है कि नहीं? 4 लेटर का यूज किया गया कि नहीं किया गया? सचिन, है कि नहीं? अच्छा, ही नहीं होता है? नहीं, उसी का नाम चेक कर रहे तो खुद ही सही बोलता है नहीं बोलता है, तुम लोग क्या जो बोलता है, छोड़ो ना। सचिन हो गया। कितने लेटर का यूज किया गया? 6। कितना? अपना नाम में बताने का लेटर यूज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, इसको का तुम्हें लेटर समझ रहा है? 2 हो गए, ठीक है? हो रहा है ना? क्या क्या हो रहा है? एस का हो रहा है, ए का, सी का, एच का, आई और एल, और इसका कुछ मीनिंग होगा? कुछ क्या होगा? मीनिंग होगा। लेकिन अगर हम लिखे बचपन में ऐसे ही हम लोग को दिया जाता था ना, क्लास 2 और 1 में रहते थे ना, इंग्लिश में जम्बल्ड वर्ड होता था, वर्ड को मिक्स कर देता था, बोलता था अब इससे क्या करो, अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। क्या बनाइए? मीनिंगफुल वर्ड। तो हम लोग को पहले बचपन में एकदम नॉर्मल दिया जाता है, आई एस एच और एफ, ऐसे दिया जाता था। तो ये समझ में आ गया किसका? फिश है। क्या है? फिश है। पढ़ा हुआ है इसीलिए ना, बचपन में ही मिलता था, पूछता था ना। अच्छा दी मिला था एग्जाम तो भी नहीं जाना तो यही सब नहीं मिला होगा। हाँ, बचपन में ऐसे मिलता था, जैसे क्लास नर्सरी एलकेजी में होता था, जब वर्ड मिलता था, और उससे क्या बोला जाता है टीचर से, इसे क्या करो, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। क्या करो? मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो हम लोग क्या पूछते थे? दीदी सबसे पूछते थे, दीदी इसको बता दीजिए। अब दीदी भी, जो दीदी होती थी, जैसे मान लो तुम नर्सरी एलकेजी में, और वो दीदी अगर 5-6 में भी, तो उनको भी टाइम लगता था कि नहीं लगता था? टाइम लगता था। भाई अरेंज करते, कैसे अरेंज करते थे दीदी लोग? अच्छा, एक बार आई को, एच को, एस को, एफ को मिलाते हैं, नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार इधर एफ को देख लेते हैं, आई को देख लेते हैं, एस को, हाफिज हो गया। क्योंकि एक बार में आपको पकड़ में नहीं आता था, लेकिन जो वर्ड आपको पढ़ा हुआ है वो वर्ड आपको देखते हुए समझ में आ जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन अगर जो आप नहीं पढ़े, मान लेते हैं, नहीं देखना कोई है ना, रुको देख लेते हैं। ये तो जंगल वर्ड बनाने के लिए हम हाथ वाली से थोड़ी देते हैं। कौन सा क्लास की शास्त्र है? चलिए देख लिएगा तुम। नहीं सर, पढ़ा हुआ है, समझ में आ गया एक बार में। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है, ये हमको बता दीजिए, तो नेशनलिस्ट में लिखा हुआ है, पकड़ पाइएगा एक बार में? पकड़ पाना मुश्किल है ना। हिंदी वाले को तो पकड़ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग सब पढ़े क्या है? राष्ट्रवाद। हिंदी में पढ़े क्या है? राष्ट्रवाद। क्या पढ़े हैं? राष्ट्रवाद। वही नेशनलिज्म, हालांकि हम इंग्लिश में बताते जाते हैं, लेकिन आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े, ठीक है? तो आप पढ़े हुए तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंबल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंबल वर्ड, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो हम लोग किसका बात करेंगे? वर्ड का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ क्या होता है? हाँ ना, क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ क्या? लेटर्स। ग्रुप ऑफ क्या होता है? एग्जाम्पल बताओ जल्दी जल्दी, चलिए आप बताइए जल्दी, वर्ड का एग्जाम्पल बताइए। ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का ग्रुप होगा और उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बुझाया है? वर्ड किसको बोलते, समझ में आया कि नहीं? किसको इसको डाउट है वर्ड में? किसी को नहीं डाउट है? तो पूछे ना। चलो आप एक एक एग्जाम्पल बताते हो, जल्दी बोलिए। लाइन जानते थे, सबसे पहले एग्जाम्पल यही आता है। किसी से भी तुम क्लास 10th का बच्चा पूछो, किसी को भी, टाइगर, लायन, एलिफेंट, यही सब आता है, चाहे वो इंटर में काहे नहीं पढ़ रहा बेटा। अच्छा चलो ठीक है, लायन। आप बोलिए, आप बोलिए। हमको डहू सुना है। चलो ठीक है, आप फ्रॉक्स, FOLKS, FOX। अच्छा फॉक्स बोल रहे हैं, हमको फॉक्स सुनाई दे रहा है। बोलिए। किंग।
आप बोलिए। बेंच हैं? बेंच बेंच, थोड़ा हट के बोले। आप बोलिए। हिमालय। आप बोलिए। मैंगो। हाँ, अभी मैंगो का सीजन है ना। आप बोलिए। अम्ब्रेला। बरसात अभी है। सर धूप में छाता यूज होता है ना। थोड़ा चुप रहो। आप बोलिए। हाँ, फ्लावर्स आप बोलिए। इट्स अभी खाने को रखा ली। आप बोलिए। वाटर तो अभी पानी का फिर आप बोलिए। एजुकेशन। आप बोलिए। हाँ, रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले या पब्लिक बोले? अच्छा, आप बोलिए। क्या पूछ रहा हूँ समझ नहीं। वर्ड, कोई भी वर्ड बोलिए। मैं कोई वर्ड बता रहा तो कोई भी वर्ड बोलिए, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। बोलिए जल्दी 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 बोलिए। इतना सारा तो वर्ड है, इसमें सोच रहे बोलिए। वर्ड क्या होता है ये पता है? अच्छा वर्ड क्या होता है ये पता है? क्या होता है? कुछ चीज का वर्ड होता है। लकी। कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलिए। कंट्री। कंट्री। तो डिसाइड कर लिया था क्या रे? हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, तुम कंट्री बोलना। आप बोलिएगा भैया। इतना सोचते हैं वर्ड के लिए। हैं? सबसे लास्ट में आया सर। ओह, इसे दुख का बात है। बोलिए। रिसोर्सेस रिसोर्सेस। आप बोलिए। रोशन। रोशन। अच्छा, रोशनी से रोशन। यस। आप बोलिए। कार्बन। कार्बन। आप बोलिए। फोन। फोन। आप बोलिए। पोटेशियम। पोटेशियम। तुम लोग यही बोल रहे हैं। आप बोलिए। हैं? टेबल। आप बोलिए। मैग्नीशियम। आप बोलिए। ठीक है ठीक है, कितना कम हो गया? ये सारे क्या है? वर्ड है। सारे क्या है? क्योंकि यहाँ पे लेटर्स का क्या है? ग्रुप है। लेटर्स का क्या है? ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। सबका कुछ ना कुछ क्या है? अब क्या क्या मीनिंग है थोड़ा देखें। लाइन का, लाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है? शेर। टाइगर मतलब? डॉग मतलब? कुकुर है। हॉर्स मतलब? किंग मतलब? बेंच? हिमालय? हिमालय। मैंगो? अम्ब्रेला? फ्लावर्स? एप्पल? वाटर? एजुकेशन? शिक्षा। हिंदी बोल रहे। एजुकेशन? शिक्षा। रिपब्लिक? गणतंत्र। कॉन्स्टिट्यूशन? कंट्री? इसको तो हिंदी में। रिसोर्सेस? संसाधन। रिसोर्सेस मतलब संसाधन। रोशन नाम है। कार्बन? कार्बन, ठीक है। कार्बन आइटम है ना? फोन? बात करते हैं किसी दूर से, किसी से भी, जब कोई चली गई दूर छोड़ करके तो उससे बात करते हैं, ठीक है। पोटेशियम आइटम है। टेबल बेंच है। मैग्नीशियम आइटम है। ऑक्सीजन आइटम है। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या हुआ? वर्ड्स हुआ। क्या हुआ? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? सेंटेंस। क्या देखेंगे? सेंटेंस। और सबसे हम एक एक सेंटेंस भी पूछेंगे, ठीक है ना? वर्ड तो नॉर्मली था, अब सेंटेंस आप लोग बताइए, ठीक है ना? स्टॉप। चलो अब आ जाओ सेंटेंस। क्या आ जाओ? सेंटेंस, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर लिए? अल्फाबेट कितना? अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, ठीक है।
उसमें वोवेल्स हो गया और क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कितना हुआ 5, कॉन्सोनेंट कितने हुए 21 हो गए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, वर्ड। क्या देखें, वर्ड किससे मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ क्या, अब हम लोग क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, ये सेंटेंस जो लिखे क्या है, वर्ड है या सेंटेंस है, वर्ड भी है सेंटेंस भी है। बोलिए सर, सेंटेंस लिखा हो तो सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे लेटर्स का ग्रुप है ना, लेटर्स का क्या है, तो ये क्या हुआ, वर्ड्स हुआ। क्या हुआ, सेंटेंस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ क्या, लेटर से मिल करके हम लोग का बनता है क्या, वर्ड, और वर्ड से मिल करके क्या बनता है, सेंटेंस। आइए ना, तब सिंपली लिखेंगे क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ क्या, वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप, वर्ड्स का क्या ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सचिन, क्या, सचिन इज अ बॉय। सचिन इज अ क्या, सचिन क्या है, लड़का। क्या लड़की का नाम होता है, हम लोग को पता है वो लड़का है। हम लोग भी पता है, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, अभी कंफर्म हुआ। सही बात, अभी हम कंफर्म। चलिए, सचिन इज अ क्या, सचिन क्या है, लड़का। अब इसमें सचिन आपका क्या वर्ड, इज क्या है वर्ड, आप क्या है, देखिए ए हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। जब लेटर्स को यानी कि ए को जब सेंटेंस में इंक्लूडिंग किया जाता है तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, इसको ए आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सचिन इज अ बॉय। इसको नहीं पढ़ते सचिन इज ए बॉय, ऐसा पढ़ते नहीं है। अब ऐसा मूवी सब में देखते होंगे, ऐसा पढ़ता है सचिन इज ए बॉय, थोड़ा फ्रेंचाइजी टाइप से होता है बॉय, है ना, सचिन कौन है, चलो सचिन इज अ क्या बॉय, ये क्या है, सेंटेंस है। अगर इसी को हम लिखे, आ बॉय इज सचिन, क्या ये सेंटेंस तो है ना, सेंटेंस तो है ना क्या, लेकिन इसका मीनिंगफुल है क्या, प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे में है, पकड़ो। ए एक बॉय लड़का, इज है सचिन, एक लड़का है सचिन। वो हिंदी में अच्छा लगा, देखिए इंग्लिश में क्या ऐसे ही लिखोगे, अ बॉय इज सचिन, अ बॉय इज सचिन लिखोगे ऐसा, क्या लिखोगे, सचिन इज अ बॉय लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो ये क्या हो गया, आपका सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, तो इसी तरीके से हम उम्मीद आप लोग से करते हैं कि आप लोग सारे को एक एक सेंटेंस हमको बताएंगे। क्या बताएंगे, एक एक सेंटेंस बताएंगे। अभी हम स्टार्ट करें पीछे से, बोलिए। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। हाँ सोच लो सेंटेंस सोच लो, और पूछेंगे सबसे लकी। फास्ट, नहीं लकी कर रहा है। सर हम बोल रहे हैं, मैं चलिए आप बोलिए। नेक्स्ट, I am going आई एम गोइंग फार। यही उम्मीद है आप लोग से, पार के घूमिए आप। नेक्स्ट, I am going to school. अब देखिए अभी एक ही टाइप का रिपीट कर देंगे। उसमें टोन है लगा है तो I am going far, I am going far, आई एम गोइंग पार्क, going too far, going too far, टू पार्क। आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, Alamika is a beautiful girl. तारीफ किया करेंगे। अलामिका Is a beautiful girl. पर है नहीं। ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए नेक्स्ट, आई लिव एट ब्राउन।
नेक्स्ट You are a teacher. यू किसको बोलते हैं? यू आर, लेकिन यू नाम को इंग्लिश में यही वो खराब लगता है। आपको बड़ा कोई बोलना है तो क्या बोलते हैं? यू ही बोलते हैं, छोटा बोलते यू ही बोलते हैं, मतलब इज्जत को पते नहीं चलता, इज्जत दे रहा है कि ये क्या कर रहा है। इंग्लिश में देखिए, आप देखिए, छोटा बोला तो तुम का यूज करते हैं, बड़ा बोला तो आप बोलते हैं, उसमें इज्जत वो लगता है। आप इंग्लिश बोलते हो? अच्छा, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तुम और आप का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में यू, पता ही नहीं चला बड़ा का बात कर रहे हैं कि छोटा का बात कर रहा है ना। चलो, यू आर अ, क्या बोलते हैं? टीचर। नेक्स्ट, Education is very important for us. बहुत बड़ा ही एजुकेशन is इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट, Argentina won the World Cup this year. अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना Won the World Cup this year. won the World Cup. फुटबॉल वर्ल्ड कप, FIFA. फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना won the FIFA वर्ल्ड कप this year. Next, I live at Pali. I live at Pali. Next, This is a bag. this Is a bag. bag. This is a bag. Next, I am a good student. I am a good student. Next, We are students. we are students. Next, Mohan is a good boy. Next, I am going to Ranchi. Next, Ram is playing football. Ram is playing football. Ram is playing football. Next, Where do you live? जोश बोलो ना। Where do you live? Next, Sagar is a good. Sagar is a good boy. Where do you live? Sagar is a bad boy. Next, My name is Aniket. The सबसे simple sentence. Next, Aniket is the best player. Aniket. Yes. Aniket is a Best player. best player. Next, Anas is a Muslim. Anas is a बता रहे कि बेइज्जती कर What is your name? व्हाट इज योर नेम? हमसे पूछ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, बोलिए। She is angry. She is angry ना? She is angry. जो बोल रहे वही हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट, Discipline is a very important for every person. डिसिप्लिन इज It's very important for every person. वेरी इंपॉर्टेंट For every person. फॉर एवरी पर्सन। नेक्स्ट, क्या बोले? क्या बोले सोली? नहीं, मेरा नाम है इसलिए दोबारा पूरी बेइज्जती वाला बात ये कितना बेहुदा वाला
पावरफुल स्मार्ट पता नहीं बोले वही लिख दिया सर बोल देते सर हैंडसम लिख दीजिए सर उसका जो बोले वही लिख दिए छोड़ दो दूसरा सेंटेंस बोलिए बोलिए He's our doctor. ही He is our doctor. हो गया ये क्या हो गया आपका सेंटेंस हुआ क्या हुआ सेंटेंस ठीक है ना अब सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं कितने पार्ट्स होते हैं 2 सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं 2 कौन कौन सा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट होते हैं यस और नो ठीक है ना इरेज कर दें चलो चलो क्या चीज बात कर रहे हैं सेंटेंस हो गया ग्रुप ऑफ क्या हो गया वर्ड्स हो गया ग्रुप ऑफ क्या हो गया अब 2 पार्ट्स क्या 2 पार्ट्स इन एनी सेंटेंस 2 पार्ट्स इन क्या एनी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में किसी भी क्या सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होते हैं Subject and predicate. सब्जेक्ट एंड क्या होते हैं प्रीडिकेट क्या होते हैं सब्जेक्ट एंड क्या होते हैं प्रीडिकेट होते हैं Predicate. हम बदला रहे हैं ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और इसको बोलते हैं विधेय ठीक है अब देखिए राम इज अ गुड बॉय राम इज अ क्या इस सेंटेंस में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं राम के बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं तो राम इज अ सब्जेक्ट राम इज अ सब्जेक्ट क्या बात कर रहे हैं गुड बॉय है तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया राम इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट सेंटेंस या रिमेनिंग सेंटेंस इज अ प्रीडिकेट रिमेनिंग सेंटेंस इज अ प्रीडिकेट तो ये आपका क्या हो गया प्रीडिकेट हो गया क्या हो गया प्रीडिकेट आइए ना जिसको हिंदी बोलते हैं उद्देश्य और विधेय सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है क्या बताया जा रहा है वो क्या होता है प्रीडिकेट होता है क्या होता है राम क्या इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं राम के बारे में बात करें तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट क्या बात कर रहे हैं इज अ गुड बॉय तो ये क्या हो गया आपका प्रीडिकेट हो गया क्या हो गया समझ में आ गया या नहीं आया अच्छा आप लोग स्कूल है तो भूल जाएंगे तो पता चला 8 बज गया 7:30 बजे चलिए आज ऐसे करते हैं फिर आप लोग फिर आगे बढ़ाएंगे ना तो 2 पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस 2 पार्ट्स ऑफ क्या उसको लोग नेक्स्ट लोग कल के क्लास में करेंगे आप लोग में भी और आप लोग में भी ठीक है तो कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सब्जेक्ट किनको बोलते हैं सेंटेंस में जिनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं वो प्रीडिकेट कर रहा है क्या कहलाएगा समझ में आ गया होगा आप देखिए प्रीडिकेट में आपका क्या होता है वर्ब होता है प्रीडिकेट में क्या होता है वर्ब इंक्लूडिंग होगा सब्जेक्ट में वर्ब नहीं होता राम वर्ब थोड़ी है वर्ब क्या होता है क्रिया वर्ब क्या होता है यानी कुछ काम कर रहे हैं कुछ क्या कर रहे हैं यहाँ पे राम इज यहाँ पे वर्ब है क्या नहीं ना यहाँ पर क्या है एडवर्ब क्या चीज है एडवर्ब का मतलब उसका बारे विशेषण विशेषता ना यहाँ पर क्या है राम कैसा अच्छा लड़का है अच्छा लड़का है विशेषता बता रहे हैं ना आइए ना क्लियर होगा तो राम इज अ क्या गुड बॉय राम क्या हो गया सब्जेक्ट और इज अ गुड बॉय क्या हो गया आपका प्रीडिकेट यस और नो क्लियर होगा अब इसको हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट ठीक है